आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खात्मे पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की दावत पर 26-27 जून को G7 चोटी में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी इतवार की सुबह जर्मनी पहुंच गए। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर रिवायती बैंड की धुन के साथ इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम आलमी चैलेंजेस बशमूल यूक्रेन तनाज़ा, इंडो पैसिफिक खित्ते की सूरत हाल, खुराक और तवानाई की सलामती, आबो हवा पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म का रिवायती बैंड के साथ जर्मनी में मुक़ीम हिंदुस्तानियों ने खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जर्मनी की तरक्की में हिंदुस्तानियों की हिस्सेदारी की सताइश की। इधर खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी 28 जून को मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे, जहाँ वो ज़ाती तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक़ सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। म्यांमार की फ़ौज ने 2000 लोगों का कत्लेआम किया। म्यांमार में इंसानी हुकूक़ के एक ग्रुप ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में फ़ौजी बगावत के बाद फ़ौज ने अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक म्यांमार में इंसानी हुकूक़ के एक ग्रुप का कहना है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में मुल्क फ़ौजी बगावत होने के बाद मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन में फ़ौज अब तक 2000 से ज़्यादा अफराद को मौत के घाट उतार चुकी है। इंसानी हुकूक़ के हवाले से काम करने वाली तंजीम का कहना है कि शुमाल मगरिब में ज़ागाइन के खित्ते से हलाकतों की मुसलसल इत्तलात आ रही हैं, जहाँ फ़ौज और जमहूरियत नवाज़ों में झड़पें जारी हैं। साथ ही तंजीम ने यह भी इंकशाफ किया है कि फ़ौज देहात में हमलों के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और मुकामी रिहायशियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कई घंटे गाड़ी में रहने की वजह से एक कमसिन लड़की की हुई मौत। ईरान में ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुसलसल कई घंटे गाड़ी में बंद रहने की वजह से 4 साल की एक बच्ची की मौत वाक़ हो गई है। एक न्यूज़ के मुताबिक सादिया नाम की बच्ची उस वक्त दम तोड़ गई जब वालिदैन ने उसको गाड़ी में छोड़ा और वो खुद जनाजे में शिरकत के लिए चले गए। सादिया के वालिदैन मशरक़ी शहर रामहरज़म गए थे, जहाँ दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। वालिदैन ने मुबैना तौर पर बच्ची को गाड़ी में छोड़ दिया था। बच्ची रास्ते में ही सो गई थी। मुकामी मीडिया के मुताबिक गमज़दा होने की वजह से वालिदैन अपनी बच्ची के बारे में भूल गए थे। शहर के फ्रांसिक महकमे के डॉक्टर गुलाम रज़ा हैदर नड़ादे ने कहा कि सादिया की मौत हीट स्ट्रोक और दम घुटने की वजह से हुई है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ मजीद इजाफा। मौशी बहरान से 2-4 श्रीलंका में ईंधन की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। श्रीलंकन पेट्रोलियम और गैस कंपनी ने कहा है कि पेट्रोल 22 और डीजल 15% महंगा किया गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी 318 रुपये और डीजल 266 रुपये का हो गया है। ख्याल रहे कि श्रीलंका का 1 रुपया पाकिस्तान के 58 पैसे के बराबर है। दूसरी जानिब श्रीलंका में ग़िज़ाई बहरान शदीद तरीन होने की वजह से फ़ौज काश्तकारी मुहिम में हिस्सा लेगी, जिसके तहत 1500 एकड़ बंजर ज़मीन को ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने के लिए काबिल काश्त बनाया जाएगा। रूस का एक और यूक्रेन के शहर पर कब्जा करने का दावा। रूस ने एक और यूक्रेनी शहर पर मुकम्मल कब्जा का दावा कर दिया है। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक रूसी फ़ौज ने हफ्ते की लड़ाई के बाद यूक्रेन के एक और अहम शहर सेरोडोन्स्क पर मुकम्मल कब्जे का दावा किया है, जबकि सेरोडोन्स्क के मेयर ने शहर पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी है। रूस इस वक्त यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में है और मॉस्को के हामी अलाहिदगी पसंदों ने कहा है कि रूसी फ़ौजी और उनके इत्तेहादी लसीचांक में भी दाखिल हो गए हैं और अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो वो लुगांस्क के इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लेगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि सेरोडोन्स्क से फ़ौजियों को इसलिए वापस बुला दिया गया है ताकि वहाँ मज़ीद हलाकतों को रोका जाए। एक वीडियो पैगाम में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सेरोडोन्स्क समेत अपने शहर रूस के कब्जे से वापस हासिल कर लेंगे।
पद्मा पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश को मिलाने वाले पद्मा पुल को इतवार की सुबह 6 बजे से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पहले ही दिन इस पुल को अबूर करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। पुल पर मजमूई तौर से टूल वसूली के लिए 14 बूथ बनाए गए हैं। इस पुल को अबूर करने के लिए एक मोटरसाइकिल को 100 टका बांग्लादेशी करेंसी अदा करने होंगे, जबकि एक बस को 2400 टका और एक दरमियानी साइज का ट्रक 2800 टका अदा करेगा। 5 टन तक के छोटे ट्रकों के लिए 1600 टके, 5 टन से 8 टन तक की गाड़ियों के लिए 2100 टके, 3 एक्सल वाली ट्रकों के लिए 5500 टके और 4 एक्सल वाले ट्रेलर्स के लिए 6000 टका, जबकि 4 एक्सल से ज़्यादा के लिए 1500 टका अदा करने होंगे। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हफ्ते की सहपहर को एक रंगारंग प्रोग्राम में मुंशीगंज में मावा के आखिर में बनाए गए 6.15 किलोमीटर तवील पद्मा पुल की नकाब कुशाई की। इसके साथ ही वज़ीर आज़म हसीना टोल अदा करने के बाद इस पुल को अबूर करने वाली पहली शख्सियत बन गई हैं। नाइट क्लब से 20 लोगों की लाशें बरामद। जनूबी अफ्रीका की पुलिस ने कहा है कि एक नाइट क्लब में कम से कम 20 अफराद मुर्दा पाए गए हैं। फ्रांसीसी खबररसा इदारे AFP के मुताबिक इतवार को जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े नाइट क्लब में ये वाक़या पेश आया। पुलिस के सरबराह ब्रिगेडियर तमंगनू सी कैनेना ने कहा है कि मुकामी पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। उन्होंने बताया कि मक़तूलीन की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थीं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई गैर तस्दीक शुदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि लाशें क्लब में बिखरी पड़ी हैं और उन पर ज़ख्मों के वाज़ेह निशान नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अफसरान क्लब के बाहर हुजूम को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही है। मशरक़ी सूबे कैप की पुलिस कमिश्नर लेन मैन ने SAP से बात करते हुए कहा कि क्लब में मुबैना तौर पर भगदड़ मच गई थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.